एक गुप्त बातें बताने जा रहा हूँ मैं। तो जो भाई और बहन और माता ये साधना करना चाहती हैं, तो साधना करते करते एक माले की खूबी होती है और वो सबको नहीं पता होती है। जो नए नए साधक आते हैं वो अपना करना चालू कर देते, पर वो होता नहीं है। तो माला जपने की विधि, जैसे कि ये रुद्राक्ष माला है। अब इस पे हम जाप करेंगे। ठीक, देखिए जाप जाप करना चालू किया हमने। माले माले को घुमाने की खूबी है इसमें। जैसे हमने जाप करना चालू किया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः अब देखो, जैसे ये हो गया ना, जाप करते करते यहाँ तक हम पहुँच गए ना। अब इस माले में जैसे हम जाप करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अब इस माले को जाप करते करते ऐसे नहीं करना है, ऐसे जैसे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब जैसे करके कि ये चीज़ें इससे घूम के नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं जब जाप करते करते आते हैं। जैसे यहाँ हो गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो माले को हमें ऐसे नखाना नहीं है, ऐसे कर लेना, ऐसे घुमा लेनी है। और ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उंगली गुरु होती है और ये सारी सारी ये प्रक्रिया सारी देखती है इसकी। ठीक है, और ये भी गुरु ही हैं। ये जो मेन माला का ये हिस्सा होता है, ये गुरु है। तो गुरु को कभी ऐसे नघाना नहीं चाहिए, नघाना नहीं चाहिए। आप इस माले को ऐसे कर दोगे ना, ऐसे यहाँ तक पहुँचोगे, ऐसे करके ऐसे घुमा लोगे और ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए। बस आपकी माला फिर से शुरू हो गई। यहाँ से फिर से आप इस पर जाप कर सकते हैं। जब फिर पूरा हो जाए, जैसे पूरा हो गया, तो अब हमें यहाँ पहुँचे हैं हम यहाँ। तो ऐसे फिर से ऐसे घुमा लेना है इसको। बस ये माला आप फिर से शुरू कर, ये ऐसे करके आप जब जो जाप करते हैं वो सफल होता है। अच्छी बातें तो ये हैं। और जो कार्य करो निस्वार्थ करो। अब इस नवरात्र में सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम दुर्गा पूजा देखने और बड़े बड़े जागरण जो हमारे शहर में हो रहे हैं अयोध्या में, वो देखने जाते थे। तो नहीं भाई, 8 कम दिन भर हम काम करते थे और रात में रिटर्न आने के बाद हमारी साधनाएं, जितनी भी साधनाएं हमने की है, सब 8:30 बजे के बाद की हैं रात की। क्योंकि हमें रात में टाइम मिलता है, दिन भर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर हम 8:30 बजे के बाद से साधना चालू करते थे, तो हमें 2 बज जाता था, 1 बज जाता था, किसी में 3 बज जाते थे, किसी में 12 बज जाते थे। ऐसे ऐसी साधनाएं हमने की और हमने साधना की है। सबसे फर्स्ट साधना है हमारी गणेश जी की, सेकंड है भैरव जी की, थर्ड है गुरु शंकर महादेव। तो इसके बाद में माँ भगवती गुरु शंकर महादेव का एक साथ में जाप। फिर उसके बाद में दक्षिणेश्वरी काली का, फिर उसके बाद में महामृत्युंजय, फिर इसके बाद में रक्त क्रिया जो हम करते हैं। फिर इसके बाद में महाकाली, शमशान काली और बहुत और सी साधनाएं हमने की हैं। तो जितनी साधनाएं हमने की हैं उन सभी साधनाओं की हमने 1-1 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाई है। अब हमने अपलोड करेंगे, एक एक करके अपलोड करेंगे। और जो साधना मार्ग में आना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो अच्छे से जान लें, तब ये साधनाएं करें। क्योंकि हम साधना करते हैं तो उग्र साधना करते हैं, प्रचंड साधना करते हैं। और जैसे शीतला धमसा की साधना हो गई, ये हमारी तो कुलदेवी ही हैं ये। और
महादेव माँ भगवती। इसीलिए हम कहते हैं जय गुरु शंकर महादेव, जय माँ भगवती, क्योंकि ये दोनों हमारे ये हमारे पास ही रहती हैं। माँ हमारे पास हमेशा रहती हैं, साथ साथ चलती हैं। हमें इतना विश्वास है, हमें एनर्जियाँ दिख जाती हैं, अनुभव भी बहुत तगड़े होते हैं हमें, कहीं से भी हम साधना करें। एक बार तो साधना हम कर रहे थे, तो साधना करते करते, जैसे हम पहली बार साधना कर रहे थे, तो साधना करते करते हमें मतलब हम गलत तरीका था वो साधना करने का, तो हम माला जप रहे थे तो गलत तरीका था। तो हमें एक सपना आया, और सपने में हमारी ही शक्ल का एक आदमी, हम खुद को ही कह रहे थे ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका, हम खुद को ही कह रहे थे। माला जप रहे थे सपने में बैठ के ऐसे, तो हम ये कह रहे थे कि वो जो हमारी शक्ल हम शक्ल था हमारा, वो हमसे कह रहा है कि ये गलत तरीका है। तभी हम समझ गए कि हमारे अंदर कुछ है, कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो वो जिससे हम अनजान थे। और ये जो शीतला धमसा है, ये एनर्जियाँ हमारे पास बचपन से ही हैं, क्योंकि ये बचपन से ही हैं। और हमें कुछ होना होता था तो जाहिर सी हो जाती थी, हमें पता चल जाता था। तब हम अपनी माँ की एनर्जियाँ हम नहीं समझ पा रहे थे कि ये हमारे साथ रहती हैं, और हमें हर चीज़ में हर टाइम पे जहाँ गलत था और जहाँ सही था, वो सारी चीज़ें हमें बताती हैं, पर हम समझ नहीं पाते थे। पर अब हम समझने लगे हैं, और क्योंकि वो अब रहती भी हैं हमारे पास। हम कहीं नहाने चले गए, या अब संगम जाने वाले हैं, संगम नहाने जाएंगे, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, हम वहाँ जाएंगे नहाने, तो साथ ही साथ जाएंगे। और हमें पंछियों से और जीव जंतु से, पेड़ पौधों से, और डागी हो गए, और गैया हो गई, नील गाय हो गई, पशु पक्षी से, पेड़ पौधे, पहाड़, इन सब से हमें ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। और हमें शमशान में बहुत अच्छा लगता है। शमशान में हमें पसंद है, जैसे हमें अच्छा लगता है, वहाँ हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हम गुरु ढूंढते ढूंढते शमशान में ही पहुँचे थे। क्योंकि हम पिछली उसमें हम थोड़ा परेशान हुए थे, तो हमारा ये थोड़ा दिमाग सही नहीं था, तो हम गुरु ढूंढते ढूंढते उस समय पे शमशान में पहुँच गए थे। तभी से हमें शमशान अच्छा लगने लगा, और देवी जी की कृपा भी है। तो जो साधना करना चाहते हैं, वो साधना सही तरीके से करें। इसके लिए सबकी रक्षा जय माँ भगवती, गुरु शंकर महादेव हमेशा मार्गदर्शन करें।